नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर, जो कि हमारा यहाँ पर जो हमने सैंपल पेपर लिया है वो है हमारा 2024, यानी कि इसी साल का हमारा ये सैंपल पेपर है। तो इस साल का सैंपल पेपर पढ़ने से आपको ये आसानी होगी कि आपको इसी साल किस तरह के प्रश्न जो है आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो हमने प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किया था वो था हमारा एक अपठित गद्यांश, जो हमेशा की तरह आपका पेपर आता है। देखिए, ये हमने अपने लास्ट 2 सेशंस पहले ही स्टार्ट कर दिया था और इस बीच हमने इस पार्ट से, इस पेपर से जुड़े हुए जो जैसे पत्र लेखन से संबंधित चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको वाक्य और वाच्य से संबंधित, अभी वाक्य हमारा शेष रह गया है, यानी कि वाक्यों के भेद भी हमने वहां पर डिस्कस करने हैं। तो इसको भी हम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो पहला प्रश्न पढ़ा था वो था हमारा एक अपठित गद्यांश, यानी कि आपका जो भी पेपर आएगा उसमें सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो आपका एक अपठित गद्यांश होगा और वो आपका 7 नंबर का प्रश्न होगा। उसी गद्यांश को पढ़कर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और साथ ही उस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाना है। तो इस गद्यांश को हम आगे पहले पढ़ चुके थे और साथ ही ये जो प्रश्न है शीर्षक के, तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये आपको होमवर्क में दिया गया था। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर आपको नेक्स्ट अगला प्रश्न जो था हमारा कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो देखिए, ये जो आपका था निबंध, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया था कि कैसे आपने इस निबंध को लिखना है। और उसके बाद हमने तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर सॉल्व किया था वो था हमारा एक पत्र। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दोनों ही पत्र, यानी कि आपके औपचारिक और अनौपचारिक, क्या होते हैं औपचारिक पत्र, क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए औपचारिक पत्र को लिखते समय, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय। और देखिए, प्रकार मैंने यहाँ पर आपको बता दिए थे कि औपचारिक पत्रों के कितने प्रकार होते हैं और अनौपचारिक, क्योंकि वो आपका, देखिए, औपचारिक पत्र होते हैं कि जिनको हम कहाँ किसको भेजते हैं, जिनसे हमारा कोई भी एक तरह से निजी संबंध नहीं होता। ठीक है, निजी संबंध जिनसे हमारा नहीं होता, ना ही यानी कि हमारे वो फैमिली में होते हैं, परिवार में होते हैं, और ना ही हमारे मित्र होते हैं। तो उन लोगों को, यानी कि उनको जो हम भेजते हैं, तो वो पत्र होते हैं जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालयी पत्र हो गया, व्यवसायिक पत्र हो गया, शिकायती पत्र हो गया। ठीक है, यानी कि जब आप किसी कार्यालय में पत्र भेजते हैं, व्यवसाय से जुड़ा हुआ पत्र भेजते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वो सब आपके औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने भाई, अपनी बुआ, अपनी चाची, नानी, दादी, जिसको भी आप पत्र लिखते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, वो सब आपके आते हैं अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत। यानी कि जो आप अपने निजी पत्र लिखते हैं, यानी कि जो आपके पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो अपनी फैमिली मेंबर्स से लेकर अपने मित्रों को आप लिखते हैं, वो आपके अनौपचारिक पत्र। तो इसमें मैंने आपको दोनों ही पत्र क्लियर कराए थे और देख सकते हैं आप दोनों ही पत्र यहाँ पर आए हैं। तो दोनों में से केवल एक एक को आपने लिखना है, इसीलिए पढ़कर दोनों जाएं, जो आपको लगे कि इजी है उसको अटेंड करें। तो ये अच्छे से यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो चुका था। और उसके बाद था हमारा यहाँ पर व्याकरण से संबंधित। तो व्याकरण में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो आपका क्रिया टॉपिक है वो आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि आपको क्रियापद छांटकर उसके भेद लिखने हैं। ठीक है, तो क्रिया जो टॉपिक है और क्रिया के भेद जो है उसको एक बार पढ़ लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर कीजिए। बाकी का आप देखेंगे यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो ये आपका वाक्यों से संबंधित हो जाता है और थोड़ा बहुत व्याकरण के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उनसे संबंधित आपका ये है। केवल 2 नंबर में है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है, देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने ही आंसर किया था। और उसके बाद प्रश्न 5 हमारा था, जिसमें मैंने आपको 2 चीजें यहाँ पर बताई थी। एक था वाक्य और दूसरा था वाच्य। और यहाँ पर वाक्यों के भेद, ठीक है, 2 आधार पर
अर्थ और रचना, ठीक है, अर्थ और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद यहां पर बताए थे, और दूसरा मैंने वाच्य के भेद आप लोगों से यहां पर डिस्कस किए थे। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दी थी, और उन्हीं से रिलेटेड आपको ये 4 प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो ये कंफर्म है कि आपको ये आएंगे ही आएंगे। तो आपको 3 टॉपिक, एक आपका क्रियापद, यानी कि आपको क्रिया और क्रिया के भेद, वाक्य और वाक्य के भेद, वाच्य और वाच्य के भेद, ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न 6 जो है, ये भी आपका व्याकरण से ही रिलेटेड है। प्रश्न 6 बहुत ही ज्यादा इजी है, ये आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द, अब ये पर्यायवाची शब्द क्यों आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी एक रीजन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार जो हमने टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो शब्द विचार में हमने सबसे पहले शब्दों के प्रकार पढ़े थे। तो शब्दों के प्रकार में हमने जहां अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर जब हमने शब्दों के भेद पढ़े थे, तो उसमें बहुत सारे शब्द एक तरह से शब्द हमने पढ़े थे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उत्पत्ति की दृष्टि एक तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, अलग अलग तरह की चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो उसमें आपको ये पर्यायवाची शब्दों पर एक बार ध्यान देना है। जैसे देखिए ज्यादा टफ नहीं आता, लेकिन आपका यहाँ पर कॉमन सी चीजें आएंगी, आप उनको एक बार जरूर अपनी बुक से, आपके व्याकरण की बुक है या कोई और पुरानी बुक है, उससे एक बार पढ़ लें। जैसे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो वारी, तोय, अंबु, ये तीनों ही आपके पानी के पर्यायवाची हैं, और पानी शब्द जो है वो आपका एक तरह से इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसी तरह से अगला है सूर्य का अर्थ छाट कर लिखिए, ठीक है। तो इसमें भी आपने यहाँ पर 4 एक तरह से ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से एक आपने सही अर्थ यहाँ पर बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप आज घर पर जाइए, कुछ विलोम शब्दों को पढ़िए। देखिए 1-2 पढ़ने से नहीं होगा, जो कॉमन कॉमन से है, ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, आकाश हो गया, धरती हो गया, ठीक है, पुष्प हो गया, भगवान हो गया, ईश्वर हो गया, ऐसे तरह के कुछ कॉमन से जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं और अनेकार्थी शब्द हैं, उनको जरा एक बार घर पर पढ़ लीजिए। बाकी आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम आते हैं प्रश्न 7 पर, जो है हमारे क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से, क्षितिज जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है, उसके काव्य खंड से। सबसे पहले जो आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं वो काव्य खंड से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज दी गई है, लेकिन यहाँ पर पढ़े हुए काव्यांश आपको दिए गए हैं। जैसे पहला आपको अपठित दिया गया था, यहाँ पर आपको पठित काव्यांश दिया गया है, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर भी आपने 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक पर आपने एक तरह से यहाँ पर प्रश्न करना है। देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो ये आपके काव्य खंड से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में जितनी भी कविताएं हैं उनको आपने पढ़ना है। और सबसे सबसे जो मेन बात होती है हर कविता, हर चैप्टर की, वो है आपका ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये वाला प्रश्न, अभी आप क्लास 10th में हैं, आप क्लास 12th में भी जाएंगे तो ये प्रश्न आपका आना ही आना है। यानी कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसके कवि का नाम याद करें और उस पाठ के नाम को याद करें। तो ये भी आपका आज का होमवर्क है कि आप जितने भी आपके बुक में, यानी कि आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में जितनी भी कविताएं हैं, क्योंकि नेक्स्ट भी आपको यहाँ पर एक और दी गई है। देखिए ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको दोनों ही कंठस्थ हैं, या आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों में से आपको ढंग से, दोनों में से कोई सा भी समझ नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए आप कुछ जो चीजें हैं उनको तो कंफर्म ही कर ले कि एक प्रश्न जो है वो तो आना ही आना है, पाठ और उसके लेखक का नाम,
पाठ और उसके कवि का नाम। ठीक है, तो ये है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, तो सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तो यहाँ पर ये सवैये दिए गए हैं आपके, और सूरदास जी द्वारा ये लिखा गया है। दोनों ही चैप्टर यहाँ पर आप दोनों ही चीजें आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पहला सवैया यहाँ पर कहा गया है, पहले सवैये में बताया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण को क्या कह रही हैं, श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कह रही हैं। सूर के जो ये पद है, तो पहला पद जो है, देखिए इसका नाम है, आप इसमें लिखेंगे पाठ का नाम, सूर के पद, और जो रचयिता है, कवि हैं, वो सूरदास जी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे एक प्रश्न, यानी कि जब भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप पाठ को जब पढ़े तो उनके लेखक और पाठ के नाम को जरूर याद करें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां श्री कृष्ण को उस हारिल की लकड़ी के समान बता रही हैं। हारिल की लकड़ी क्यों कहा है, क्योंकि हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में इस तरह से एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, यानी कि उसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी होती है। देखिए वो उसको क्यों पकड़े रखता है, वो उसको अपना सहारा समझता है। वो समझता है कि वो उसके सहारे जो है एक तरह से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, और कभी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण को अपनी उस हारिल की लकड़ी के समान कह रही हैं कि वो उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण का ही सहारा है, और वो कृष्ण को जो है बिल्कुल मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचन से, उर अर्थात हृदय से नंद के नंदन को यह दृढ़ करी पकड़ी, और इसी दृढ़ से उन्होंने कि सब कुछ हमारा भरोसा सिर्फ श्री कृष्ण पर है, ये सोचकर उन्होंने कृष्ण को बिल्कुल अपने आप से एक तरह से जोड़ रखा है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, तो उसी प्रकार से कृष्ण जो है, गोपियां जो है कृष्ण को नहीं छोड़ पाती। सोवत जागत, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस अर्थात दिन में, निसी अर्थात रात में, कान्हा कान्हा जकरी, और वो हर टाइम क्या करती है, कान्हा कान्हा जपती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो उद्धव हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए हैं। वो क्या लेकर आए हैं, गोपियों के लिए, क्योंकि कृष्ण को पता है गोपियां जो हैं अब उनके बिना बहुत दुखी होंगी, परेशान होंगी, क्योंकि वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। तो अब गोपियां बहुत दुखी होंगी, परेशान होंगी। तो अब उन्होंने उद्धव जी को भेजा है और कहा है कि आप गोपियों को समझाइए कि अब ये प्रेम से अपना मन हटाएं और अपना मन योग में लगाएं, योग साधना में लगाएं, जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। योग साधना में अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करें, अपना मन जो है वहां लगाएं। तो लेकिन जब उद्धव जी उन्हें ये बात कहते हैं कि कृष्ण ने तुम्हें ये सब कहा है, योग का संदेश जब वो सुनाते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियां कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी, यानी कि जब आप बड़े चाव से किसी ककड़ी को खाते हैं और जैसे ही आप मुंह में डालते हैं वो बिल्कुल कड़वी निकलती है, तो फिर आपका मन जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो गोपियां कहती हैं कि बिल्कुल हमारा मन आपके इस योग के संदेश को सुनकर इसी तरह का हो गया है, क्योंकि हमें तो लगा था आप कृष्ण के पास से आए हैं तो कुछ अच्छी बात लेकर आए होंगे, कुछ अच्छा संदेश लेकर आए होंगे, लेकिन आपने तो हमें जो बात कही वो हमें कड़वी ककड़ी के समान, यानी कि वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरी, वो बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरी, वो हमें, उसने हमारे पूरे मुंह को कड़वा कर दिया है, और हम अब उसे एक तरह से बाहर निकालना चाहती हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और आप ऐसी बीमारी हमारे लिए लेकर आ गए हैं ये, जो हमने ना कभी देखी, ना सुनी, ना कभी करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है यह ते सूर, यह तो सूर तुम्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां क्या कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव,
ये योग का संदेश उन लोगों को दो जिनके मन चंचल हैं, जिनका मन एक जगह पर नहीं लगता। तुम एकाग्रता का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, योग का संदेश लेकर आए हो, और कह रहे हो कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को एक तरह से एक तरफ लगाओ। लेकिन हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही लग चुका है, हमारा मन तो पहले ही एक चीज पर अटका हुआ है, और अब उसके सिवाय हमारा मन कहीं और नहीं भटकता। तो फिर ये उनको सुनाओ जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन चंचल है, जो एक तरह से ना तो भगवत भजन अच्छे से कर पाते हैं, ना गृहस्थी को देख पाते हैं, ना कुछ भी काम, उनके मन चंचल है। वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कहीं पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। लेकिन हमें तो मिलती है, हमारा तो मन क्रम वचन दृढ़ उर, इन सब से हम सिर्फ श्री कृष्ण के हैं, हमने कहीं और मन लगाया ही नहीं है। तो हमें ये योग का संदेश सुनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया है, क्योंकि ये आपका आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न आपको दिए हैं। गोपियों द्वारा हारिल की लकड़ी किससे कहा गया है? तो गोपियों के द्वारा हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भी क्लियर कर देंगे साथ में, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है, ये आपका प्रश्न 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल आप रीजन भी बताएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है अपने हाथ में एक लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, और वो ये सोचता है कि यही मेरा सहारा है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो गोपियां है वो श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान की, वो हम जहां भी जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम जैसे भी रहते हैं, क्योंकि हमने तो अपना सब कुछ श्री कृष्ण को मान लिया है, तो हम हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। गोपियों को करवी ककरी की तरह क्या लगता है? गोपियों को करवी ककरी की तरह लग रहा है योग का संदेश। जो ये योग का संदेश है, ये साधना का संदेश है, जो ये मन एकाग्र करने का संदेश जो उधर लेकर आए हैं, वो उन्हें एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। आगे देखिए, उक्त काव्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से आपके पूरे पूरे यहाँ पर नंबर आ जाते हैं, अगर आप इतने अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़ तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम पाए नहीं पहचान, मुझे देखते ही रहोगे अनिमेष। तो बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां है हमारी दंतुरित मुस्कान जो हमारी कविता है उससे। और इसमें देखिए, यहाँ पर भी आपको तीन प्रश्न यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। तो इसमें भी आपका पहला प्रश्न तो यही है। तो अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब आपके लिए यह है कि आप सबसे पहले जो है इन्हीं चीजों को देखेंगे, यानी कि आप पाठ को पढ़ने से पहले पाठ का नाम और कवि का नाम आप याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरी बार ये प्रश्न यहाँ पर आया है। दूसरा है, मृतक में कौन जान डाल देगी? तो क्या कहा है यहाँ पर कि तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। जो कवि ने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा होता है, उसके दांत अभी अभी निकले भी नहीं होते, बिल्कुल स्टार्ट हो रहे होते हैं, और जैसे ही वो कवि की तरफ देखता है तो वो क्या करता है, बहुत ही सुंदर मुस्कान एक तरह से अपने चेहरे पर ला देता है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये मुस्कान ऐसी है जैसे किसी मृतक में, मृतक अर्थात यहाँ पर मृतक व्यक्ति से है कि जो बिल्कुल निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, आशा विहीन हो चुका है, और जीवन के प्रति उसमें बिल्कुल भी एक तरह से उत्साह नहीं है, उत्साह विहीन हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति भी जब तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी इस सुंदर मुस्कान को देखते हैं, तो उनके अंदर भी जीने की आशा जग जाती है, उनके अंदर भी उत्साह आ जाता है, उनके चेहरे पर भी एक तरह से मुस्कान आ जाती है। तो यहाँ पर उसको मृतक के समान बताया है और कहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित यानी कि सुंदर से प्यारे से छोटे छोटे जो दांतों वाली जो तुम्हारी एक तरह से मुस्कान है, वो यहाँ पर एक मृतक के में भी जान डाल देगी। अगला प्रश्न है,
मृतक में जान डाल देने का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो सेम चीजें जैसे मैंने यहाँ पर बताई कि कुछ जो कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन की परेशानियों से, दिक्कतों से और बार बार हो रही एक तरह से जो हमारे अंदर जो हमारा काम बार बार बिगड़ जाता है, उससे क्या होता है हमारे अंदर निराशा, हताशा आ जाती है, हम आशा विहीन हो जाते हैं, जीवन के प्रति एक तरह से निराशावादी हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और फिर क्या होता है जब इस तरह का हमारा मन होता है तो फिर ना तो हम हंसना चाहते हैं, ना ही हम किसी के साथ बोलना चाहते हैं, ना ही हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है जीवन से जुड़ी हुई चीजों का। तो एक तरह से इस तरह का व्यक्ति एक मृतक के समान है, यानी कि जो जिसके अंदर कोई आशा ना हो, जीवन के प्रति कोई उत्साह ना हो, जो बिल्कुल केवल एक तरह से मृतक के समान जीवन जी रहा हो, ऐसे में जान डाल देने का आश्रय है कि उसके अंदर भी उत्साह जगा देना। देखिए इंसान कितना भी ज्यादा परेशान हो, कितना भी दुखी हो, आप कितने भी प्रेशर में हो, कितने भी टेंशन में हो, अगर आपके आसपास बच्चे खेल रहे होते हैं या आपके आसपास बच्चे होते हैं, खास तौर पर जो थोड़े से छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके आसपास हैं तो आप फिर सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हीं में मग्न हो जाते हैं, उनकी बातें, उनकी हंसी, उनके खेल खिलौने। तो ये सब चीजें क्या करती है, हमें उत्साहित करती है जीवन के प्रति, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है और हमें आशा से भरती है। तो मृतक में जान डालने का आश्रय इस प्रकार से। अगला प्रश्न जो है वो भी हमारा यहाँ पर हमारे काव्यखंड से ही है, यानी कि जितने आपके कुछ जो ये प्रश्न हैं ये आपकी सभी कविताएं, जितनी भी आपकी कविताएं हैं उनसे लिए गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए 8वां प्रश्न है हमारा और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर केवल देने हैं और 2 नंबर का आपका प्रश्न है, ये भी साइड में देख लीजिएगा। ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज भी करवाया है, पढ़ाया भी है। तो पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सा आंसर कि ये जो बात है ये उस समय की है जब सीता का स्वयंवर चल रहा था और स्वयंवर की ये शर्त थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंछा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। तो क्योंकि ये जो शिव धनुष था ये परशुराम जी का था, जिन्होंने राजा जनक को अपने घर पर रखने के लिए दिया हुआ था। तो इस तरह से वहां पर जब सभा में सभी लोगों ने एक एक करके कोशिश की शिव धनुष को तोड़ने की, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ पाए। तो उसके बाद अंत में रामचंद्र जी की जब बारी आई तो रामचंद्र जी ने जैसे ही उसे उठाया तो वो धनुष टूट गया। तो इस तरह से परशुराम जी बहुत ज्यादा और वो वहां पर आकर बहुत सारी बातें कहने लगे कि कौन किसने दुस्साहस किया है इस धनुष को तोड़ने का। तो तब लक्ष्मण जी धनुष के टूट जाने के बहुत से तर्क देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ये धनुष बहुत कच्चा था, हाथ लगाते ही टूट गया। और फिर कहते हैं कि अरे इस तरह के धनुष तो हमने बचपन में कितने तोड़े हैं, तब तो हमें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आप इतना नाराज क्यों होते हैं, आप इतना परेशान क्यों होते हैं, शिव धनु एक धनुष ही तो है। तो इस तरह से वो बहुत सारे तर्क देते हैं और वहां पर परशुराम जी को इसके कारण और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट वाइज कुछ चीजें लिख सकते हैं कि कौन कौन से तर्क दिए उन्होंने। उसके बाद देखिए आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने की कवि का क्या आश्रय है। स्मृति को पाथेय, पाथेय अर्थात जो पथिक होता है। ठीक है, पथिक के साथ जो चीजें चलती है। तो आत्मकथ्य कविता में जो कवि है वो अपनी स्मृति को पाथेय बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने रास्ते का साथी बनाना चाहते हैं। वो जीवन में वो कहते हैं कि मैं जितना टाइम जीऊं जीवन में, जब तक के लिए भी मैं जीऊं, मैं अपनी स्मृतियों को अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी उन यादों के साथ उन जीवन को जीना चाहता हूँ, अपनी यादों के सहारे उन जीवन को जीना चाहता हूँ। तो मैं जो जीवन की राह में ये चल रहा हूं तो वो स्मृतियां मेरी पाथेय होंगी, मेरे साथ चलेंगी। उत्साह कविता में बादल
किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जो यहाँ पर उत्साह कविता में है वो बादल जो है क्रांति दूत के रूप में सबसे पहले यहाँ पर आया है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे यहाँ पर एक तरह से बताया है कि ये नए जीवन का, जब बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है, गर्मी के बाद जब बारिश होती है, तो बारिश के बाद गर्मियों में आपने देखा होगा चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ होता है और एक तरह से जो मैदान होता है ना, खाली जगह जो होती है वो भी धूल से भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही बरसात आती है वो भी आपको हरी भरी दिखने लगती है, क्योंकि उसमें भी जो बीज पड़े हुए थे, जो सुप्त अवस्था में बीज पड़े हुए थे, वो अंकुरित हो चुके हैं। तो यहाँ पर बादल को एक नवजीवन देने वाला भी बताया है। और क्रांति का एक तरह से जो लोगों को, जो बड़े लोगों ने एक तरह से लोगों को दबाया हुआ है, तो उनके लिए क्रांति दूत भी यहाँ पर बादल को बताया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न 9, और ये भी आपके काव्य खंड से ही है, यानी कि आपके काव्य खंड से आप देख सकते हैं 3 और 2 5, और पीछे आपके 2 जो काव्यांश है, यानी कि 5 और 2 चैप्टर, वहां से 6-7 चैप्टर जो है, यानी कि जितनी भी आपकी कविताएं हैं, 6 से 7 कविताएं, वो सब की सब आपके एग्जाम में आएंगी। तो सबको अच्छे से पढ़ लें, चाहे वो काव्यांश के रूप में आए, चाहे वो लॉन्ग आंसर के रूप में आए, चाहे वो शॉर्ट आंसर के रूप में आए, लेकिन वो आएंगी जरूर। तो इसीलिए सभी कविताओं को एक बार अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहला काम करें कि कवि और कविता का नाम याद करें, उसके बाद उनका सार, यानी कि जो एक तरह से अर्थ है, भावार्थ है, उसको जरा सा अच्छे से समझ लें। और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो कि ये है, उनको अच्छे से पढ़ लें। तो प्रश्न 9 जो है, ये भी आपके काव्य खंड से जुड़ा हुआ है, केवल एक एक नंबर में यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहले जब ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था तो ये 2-2 नंबर के आते थे, अभी आपका एक एक नंबर का ही आ रहा है। तो आप इसको ढंग से अच्छे से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 नंबर का है तो 1 लाइन लिख दी, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगतकार जो कविता है उसके माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो पर्दे के पीछे रहकर, यानी कि जो एक तरह से दूसरों को सपोर्ट करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हेल्पिंग होते हैं। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर बताया था कि जो संगतकार होता है वो क्या करता है, जो गायक होता है, मुख्य गायक जो होता है, उसके स्वर को क्या करता है, एक पीछे से अगर मुख्य गायक कहीं रुक भी जाता है तो वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार मैंने कहा था कि जो संगतकार टाइप के लोग होते हैं वो हर जगह पर होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर आपकी जो मुख्य चीज है उसको बेस्ट बनाने के लिए वो काम करते हैं। जिससे सबसे पहला उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो डॉक्टर होता है, देखिए जो डॉक्टर होता है उसका काम होता है मेनली जो पेशेंट है उसका चेकअप करना, उसको उसकी दवाइयां बताना, उसकी बीमारी पूछना। लेकिन आपने देखा होगा उसके आसपास 2-3 जो है फार्मासिस्ट भी होते हैं, जो उनका बीपी चेक करते हैं, उनको एक तरह से जो बाकी कॉमन चीजें हैं, वेट चेक करना या दवाइयों की इंफॉर्मेशन देना, या जब भी अगर कोई बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो उसके बाद पेशेंट का हालचाल पूछना, पेशेंट को टाइम पे दवाई देना, एक तरह से डॉक्टर का जो पूरा आधा काम है वो लोग करते हैं। तो उनको नहीं समझा जाता, नाम जो है डॉक्टर का आता है, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी मेहनत, पूरा 100% उस काम में देते हैं। तो दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई वकील है उनके साथ भी कुछ सहायक होते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं मुझे आप लोगों तक जुड़ने के लिए, आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो हर क्षेत्र में वो अपनी पहचान छिपाकर, यानी कि भले ही वो अपने आप को सामने नहीं लेकर आते, अपनी पहचान नहीं दिखाते, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी तरह से हेल्प कर रहे होते हैं मुख्य गायक की। तो इसीलिए इस तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया है जो अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं और किसी भी चीज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। यह इसी चैप्टर से है, यानी कि आपका जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसी चैप्टर से है। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की यहाँ पर विशेषता बताई है, बहुत सारी बताई है। आप एक एक जो पंक्ति है,
ठीक है, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है। आप एक बार केवल उन जो पंक्तियों को पढ़ लीजिए कि किस तरह से जो वीर योद्धा होते हैं वो केवल बातें नहीं बनाते, वो सामने आकर लड़ते हैं। और वीर योद्धा जो होते हैं वो ब्राह्मणों पर और जो हरिजन होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उन पर कभी भी अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते और एक तरह से वो गरजते नहीं है, यानी कि वो हल्ला नहीं करते, वो बिल्कुल दुश्मन को सामने से आकर एक तरह से ललकारते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। तो केवल अगर आप उसको पढ़ भी लेंगे ना उस काव्यांश को, तभी भी आप इसका बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं। और वैसे तो आपने इसको नोटबुक में लिखा ही होगा कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। अब जैसे 1 नंबर का है तो 5 पॉइंट अगर लिख देंगे तो पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा और काफी अच्छे से वहां पर आपकी कॉपी भी देखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काव्य खंड यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि हमारे गद्य खंड की तरफ। ये भी हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया है। अब देखिए ये जो गद्यांश है, ये 2 गद्यांश दिए गए हैं और जिसमें से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। और ये समझ लीजिए जो आपका ये चैप्टर है बाल गोविंद भगत, ठीक है, इस चैप्टर को आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें, एक बार इस पाठ को एक बार कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है लगभग आपका, इससे पहले जो आपका आता था वो आता था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो अब मुझे लगता है वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस बार आपको ये चैप्टर ऑप्शन में आता है और ये आपका आता ही आता है। तो इसको जरूर एक बार पढ़ लें, घर पर रिवाइज कर लें, डाउट कोई हो तो जरूर क्लियर कर लें। तो देखिए बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। गंगा स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी, ठीक है, जितना कि संत समागम पर थी, लोक दर्शन पर थी। और वो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल का क्या हक, साधु को संबल लेने का क्या हक, और किसी गृहस्थ से भिक्षा क्यों मांगे, गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। देखिए 2 चीजें उनके अंदर थी। वो क्या थे, वो एक गृहस्थ साधु थे, ठीक है, गृहस्थ साधु थे। तो वो कहते हैं कि साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं, यानी कि साधु किसी की हेल्प नहीं ले सकता, किसी की सहायता नहीं ले सकता, क्योंकि वो फकीर है, वो साधु है। उसको उसने समाज से अपने मोह माया के रिश्ते सारे तोड़ दिए हैं और अब वो दोबारा से उन चीजों में नहीं जुड़ सकता। और वो क्या कहते हैं, गृहस्थ भी कहते हैं अपने आप को। तो वो कहते हैं गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, जब मेरे पास घर है, मेरा परिवार है, मेरे पास खेती खलिहान है, तो मैं किसी से भिक्षा क्यों मांगू। तो वो अपने आप को एक गृहस्थ साधु कहते थे और यानी कि गृहस्थ साधु की तरह ही वो थे। तो इसी तरह से उन्होंने दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर की। जो 30 कोस पर गंगा थी, तो ना ही वो किसी से कोई मदद लेते थे और ना ही किसी से भिक्षा मांगते थे, अतः घर से खाकर चलते थे और फिर घर लौट कर ही आते थे। यानी कि भले ही 3 दिन में आए, भले ही 4 दिन में आए, भले ही 5 दिन में आए, वो घर से खाकर जाते थे और घर आकर ही वापस खाते थे। तो इस तरह से वो रास्ते भर खंजरी बजाते हुए जाते, जहां जाते प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आगे आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही एक तरह से बुढ़ापा अब आ चुका था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। यानी कि जो एक उनके अंदर टेक था कि उनको झुकना नहीं है किसी के सामने, तो वो वही जवानी वाली थी। तो इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न जरूर आते हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर है। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। तो देखिए भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान पर पूरी लाइन लिखेंगे कि भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी कि मैं गंगा में जाऊं और अपने पाप धोऊं, इस तरह का कोई उनका एक तरह से मोटिव नहीं था। उनका मेन जो वहां पर जाने का रीजन था वो था संत समागम, संतों के साथ सत्संग करना, लोक दर्शन करना। जो दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं उनसे मिलना जुलना सीखना, और जो चारों तरफ से जो संत आते हैं, संतों का जो समागम वहां पर लगता है, उसको उनसे मिलना, उनसे सीखना, उनसे भगवत भक्ति के बारे में जानना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और लोक दर्शन करना, ये उनका मेन रीजन था गंगा स्नान के लिए जाने का।
देखिए अगला जो प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की आस्था किस पर थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाल गोविंद भगत की सेम सेम ही आंसर दोनों का निकल रहा है यहाँ पर। बाल गोविंद की भगत की जो आस्था थी वो संत समागम पर थी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न, इसको आप पढ़िए घर पर। इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ प्रश्न हैं जो आपकी इसी पाठ्य पुस्तिका यानी कि 36 पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं। और फिर कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर आते हैं आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका से, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि आपने चैप्टर्स को केवल रीड करना है, बाकी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो अपनी जो मेहनत है वो करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।